आज का विषय भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति क्या है? परमात्मा को प्रसन्न करने का केवल माध्यम भक्ति नहीं, आत्मा का रस जो है वो भक्ति है। आत्मा में जैसे जिह्वा का रस है, किसी को मिठाई खाने में रस आता है, किसी को नमकीन खाने में रस आता है, किसी को तोरा खाने में रस आता है, किसी को अथाना अचार खाने में रस आता है, किसी को ठंडा खाने में रस आता है, किसी को गर्म खाने में रस आता है। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है उस रस के लिए हम निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आत्मा का रस है भक्ति, और भगवान को वशीभूत करने का प्रथम मार्ग है भक्ति। परमात्मा को आकर्षित करने का पहला मार्ग है भक्ति। ईश्वर के प्रति समर्पण को निवेदन करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति क्या है? आत्मा का रस है। भक्तों ने जब जब भागवत में कथा आती है, और बड़े सौभाग्य की बात है, आनंद का विषय है, अधिक मास निकट पूर्ण होने जा रहा है, और उसके अंदर 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हमारे अहमदाबाद और बम्बई के शिष्यों ने ऐसा आग्रह किया कि गुरुजी भागवत सुननी है, तो 8 तारीख से भागवत का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास में 7 भागवत लिखवा दी गई है और वो प्रारंभ करेंगे। तो भागवत में विषय, ये तो आपको सूचना देनी थी दीदी, और समय होगा 3 बजे से 5:30 बजे तक, लेकिन ये सूचना थी। बाकी भक्ति एक रस। भागवत में कथा आती है कि नारद जब पृथ्वी पर आए कलिकाल के अंदर, सारे पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन नारद के मन को शांति, संतोष और सुख तीनों में से कुछ नहीं मिला। घूमते 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 जब मथुरा में आए, ब्रज के अंदर आए, तो मथुरा के अंदर यमुना के तट पर हजारों हजारों स्त्रियां बैठी हुई, एक परम सुंदरी, अद्वितीय, रमणीय, दर्शन मात्र से जो मन की पीड़ा को हर ले, ऐसी परम सुंदरी उन हजारों सैकड़ों सखियों के बीच में बैठी और रो रही है। 2 वृद्ध पुरुष उनके निकट पड़े हैं जो मरण शैया पर हैं। नारद चकित हुए, दौड़ करके, क्यों किसी के दुख को दूर करने का नाम ही नारद है, किसी की पीड़ा को हरण करने का नाम ही नारद है। नारद जैसा त्यागी कोई न हुआ है न होगा। दूसरे की पीड़ा को देख करके जो अपने अंतर में पीड़ित हो जाए, उसका नाम नारद है। नारद आगे आए, आगे आकर के कहते हैं, देवी आप कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? इतनी स्त्रियां क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? आप इतनी सुंदर हैं, रूपवती है, लावण्यमयी है, आनंदमयी है, आपको देख करके हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत होता है, लेकिन आप हैं कौन? विचार आता है कि क्या नारद भक्ति को पहचान नहीं सके? क्या नारद को ज्ञात नहीं कि ये भक्ति है? फिर ऐसा संबोधन नारद ने क्यों किया? क्योंकि आत्मा का रस भक्ति है। आज नारद पृथ्वी के भ्रमण के अंदर उनकी आत्मा में उच्चाटन है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, आनंद नहीं है, उद्विग्न है नारद। इसलिए नारद ने भक्ति से पूछा, जबकि भक्ति तो नारद के हृदय में निवास करती है, लेकिन पूछा कि देवी आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? और आपके रोने का कारण क्या है? मुझे बताइए, प्रयास करूंगा आपके कष्टों को दूर करने का। तब वो देवी कहती है कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, आपको देख करके मेरे मन को बड़ी शांति हुई और मेरे मन में कुछ आनंद हुआ, लेकिन मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं भी इनसे ज्यादा बूढ़ी हो गई थी पृथ्वी के ऊपर,
लेकिन भटकते 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 जब इस वृंदावन धाम में इस 84 कोस ब्रज के अंदर मैंने प्रवेश किया और यमुना के निकट पहुंची, क्योंकि ये ठाकुर जी की रमण स्थली है। यहाँ पर भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं, आनंद, और भगवान ने ऐसा ऐसा आनंद किया है जो अवर्णनीय है, जिसके स्मरण मात्र से सारी देह में रोमांच होता है। हे नारद, यहाँ पर कृष्ण को अनन्य स्वरूप में भक्ति की प्राप्ति हुई, या भक्ति से लोगों को कृष्ण प्राप्त हुए। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, पर दुख इस बात का है कि यहाँ आते ही मैं जवान हो गई और ये मेरे दोनों पुत्र मरण सैया पर आज भी पड़े हैं। विचार करो नारद कि माँ यौवना है, माँ सुंदरी है, माँ नवयौवनी है और पुत्र मरण सैया पर पड़े हैं। कितने दुख की बात है माँ के लिए। इन मेरे पुत्रों को नारद अगर कर सकते हो, हे ब्रह्मपुत्र, अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे पुत्रों को जीवन दान दो। नारद ने बड़ा प्रयास किया। उत्तिष्ठ ज्ञानम उत्तिष्ठो वैराग्यम, नाना प्रकार के मंत्र, वेद मंत्र, श्लोक इत्यादि सब सुनाए, लेकिन वो उबासी लेकर, जमाई लेकर सो गए, फिर हिले भी नहीं। ये न जाने नारद को आश्चर्य हुआ कि मैंने जिन श्लोकों का प्रयोग किया, वेदों के श्लोकों का प्रयोग किया, पौराणिक श्लोकों का प्रयोग किया, गीता के श्लोकों का प्रयोग किया, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये किसी भी प्रकार चैतन्य नहीं हुए। नारद सोच में पड़ गए। आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। महापुरुषों के द्वारा तुम्हें सदुपदेश की प्राप्ति होगी और वो प्रयत्न करने से तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी और ज्ञान और वैराग्य निश्चित ही पुनः जीवन प्राप्त करेंगे। नारद कहते हैं भक्ति से कि देवी चिंता न करो, मैं पुरुषार्थ करने जा रहा हूँ, मैं महापुरुषों से चर्चा करता हूँ और जैसे भी होगा तुम्हारे कष्ट का निवारण करने का संपूर्ण प्रयास करता हूँ। तो समय भक्ति ने कहा कि नारद, आज तक मैं तुम्हारे साथ रहती थी, आज तक मैं तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगी, तुम्हारी जिह्वा में निवास करूंगी, तुम्हारे अंतर में निवास करूंगी और तुम्हारे आत्मा का रस बन करके भक्ति रहेगी, जिससे भगवान की प्राप्ति सहज और सुलभ हो जाएगी। आहा, भक्ति जो है आत्मा का रस है। भगवान को वाम्य स्वरूप में बाहर देखने के लिए दृष्टि है, लेकिन अंदर देखने के लिए भक्ति है। निरंतर भगवान का दर्शन हो इसलिए भक्ति है, निरंतर परमात्मा से जुड़े रहें इसलिए भक्ति है। अब भक्ति का प्रभाव और प्रकार कितने हैं ये तो पिछले सत्संग में अपन ने नवदा भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा की थी। तो 14 प्रकार की भक्तियां हैं। कौन सी अच्छी लगती है आपको उसे अपना लें, करते रहें करते रहें करते रहें। ये आत्मा का रस है। आत्मा जब परिपूर्ण रसमयी हो जाएगी तो भक्ति प्राप्त करने के बाद में दूसरा स्थान प्राप्त होगा, उसे कहते हैं ज्ञान। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान, बच्चा पढ़ने के अंदर भक्ति रखता है, विद्यार्थी पढ़ने में भक्ति रखता है तो वो उत्तरोत्तर उत्तीर्ण होता चला जाता है, पास होता चला जाता है, एक एक श्रेणी में आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ने में भक्ति है। ठीक इसी तरह से भगवान को पाने के लिए, दुखों से दूर रहने के लिए, दुख क्या है और दुख मन की सोच है, बाकी तो कुछ नहीं। इन दुखों से दूर रहने के लिए भक्ति को प्रारंभ करना चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए और भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब कोई प्रसन्न होता है तो हमारे पर अनुग्रह करता है। हमसे बड़ा हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं, और भी बड़े जो हैं, जब वो हम पर प्रसन्न होते हैं तो वो हम पे अनुग्रह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और नाना प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, किसी के पास कुछ होता है, बाप के पास है तो वो अपना सर्वस्व बेटे को दे देता है, लेकिन प्रसन्न होकर देता है क्योंकि पुत्र पिता की भक्ति कर रहा है। इसीलिए जीवात्मा जब परमात्मा की भक्ति करती है
और जीवात्मा जब परमात्मा की ओर अग्रसर होती है तो भक्ति प्रसन्न होती है, तो परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होना यही पारितोषिक भक्ति का है और भक्ति वो प्राप्त करवाती है। जब भक्ति पूर्ण होती है, भक्ति आनंदमयी हो जाती है, रोम रोम भक्ति में डूब जाता है, तब अंदर दूसरी स्थिति आती है जिसे कहते हैं ज्ञान। भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर भक्ति के बिना भी ज्ञान नहीं आता। कोई अपने आप को कितना भी चतुर समझे, कितना भी होशियार समझे, कितना भी पारंगत समझे, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है तब तक ज्ञान का वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। और ज्ञान का वृक्ष उत्पन्न नहीं होता तो ज्ञान क्या कहता है? तो ज्ञान सब कुछ छुड़ा करके अपने आराध्य की ओर अग्रसर कर देता है। ज्ञान सब कुछ छुड़ा करके ज्ञान बताता है कि ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ, है। आत्मा जो है वो कैसी, गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आत्मा क्या है? बोले नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैव क्लदयन्तापो ना शोषन्ति मारुतः। जिसे आत्मा अजर और अमर है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, किसी प्रकार का क्षोभ, दुख और शोक और हर्ष आत्मा को नहीं होता। वो निर्लिप्त नारायण स्वरूपिणी है। अधिक मास के अंदर उस नारायण से जुड़ने के लिए पहले भक्ति, फिर ज्ञान। जब ज्ञान परिपूर्ण रूप से अंतर में आ जाता है, न कोई अपना है न कोई पराया है, न मैं किसी का हूँ न कोई मेरा है, मेरे द्वारा सब हैं मैं किसी के द्वारा नहीं, इस प्रकार ज्ञान जब हमें भाषण देता है और हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है, हमारे अंतर के अंदर एक चेतना को जागृत करता है, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान जब परिपूर्ण रूप से धीरे धीरे भक्ति के द्वारा प्राप्त है ना, तो धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ने लगता है, उत्तरोत्तर जब ज्ञान की वृद्धि होती है, तो अंत के अंदर एक तीसरा भक्ति रस है, ज्ञान तत्व है। दूध में दही भी होता है, मक्खन भी होता है। दूध से ज्यादा महंगा दही। एक ही कुल के हैं तीनों, दूध के कुल का दही है, लेकिन जिस भाव दूध मिलता है दही उससे महंगा होता है। तो भक्ति जो है दूध है और ज्ञान जो है वो दही है। जब दही उत्पन्न होता है तो उसका खाने का आनंद निराला, लेकिन वो दूध से महंगा है। परिपूर्ण भक्ति की प्राप्ति हुई तो ज्ञान पैदा हुआ, और ज्ञान पैदा हुआ तो मेरा अपना तेरा क्या है, सब मतलब के हैं, कोई तेरा नहीं। मेरा मतलब साधना है तो बेटा बाप से चिपकता है, पत्नी पति से चिपकती है। सुनते हो मेरा काम कर दो, और काम हो जाने के बाद में तू कहाँ रहता है, कौन है तू, मैं तो जानता ही नहीं। लेकिन ज्ञान जो है वो मालूम करता है कि तू व्यर्थ के अंदर दुखी होता क्यों है। ये संसार का नियम है, कोई किसी का नहीं। अपना मतलब निकालने के लिए दुनिया के रिश्ते बने हुए हैं। मतलब निकला, कौन बाप, कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन भाई, सब अपने अपने हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान जब आ जाता है तो सुख और दुख, हर्ष और विषाद दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं निर्लिप्त नारायण हूं और मेरे अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ये तो दिखने की बातें हैं, जो कहने का रिश्ते हैं, बोलो तो ठीक है और नहीं बोलो तो ठीक है, क्या अंतर पड़ता है। तो ये ज्ञान तत्व का, ज्ञान जो है वो तत्व है, भक्ति जो है आत्मा का रस है, ज्ञान आत्मा का तत्व है, और वैराग्य, वैराग्य आत्मा का सार है। जब वैराग्य हो जाए, मनु को वैराग्य हुआ। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसी लिखते हैं कि मनु ने एक दिन विचार किया कि होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। बोले मन में दुख हुआ मनु को। बोले 4 पन व्यतीत हो गए, 2 पुत्र 3 कन्याएं,
आकुति देहुति प्रसूति 3 कन्या, उत्तान पाद प्रिय व्रत 2 पुत्र हो गए, फिर भी इन विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? मेरा मन इन विषयों से उठता क्यों नहीं? इन सबको छोड़ करके मैं निकलता क्यों नहीं? मनु के मन में वैराग्य हुआ। ये वैराग्य कब हुआ? पहले भक्ति की, इसलिए वैराग्य हुआ। कैसी भक्ति की? तो मानस के अंदर आप देखो कि मनु और शत्रुपा ने किस प्रकार की भक्ति की है। आत्मा का रस भक्ति और आत्मा का सार जो है वैराग्य। जीवन सारा परिवार संसार में रहते हुए जब वैरागी हो जाए, मन उच्चाटित हो जाए, किसी के अंदर आसक्ति नहीं हो, सबसे विरक्ति होकर अपने परमात्मा में आसक्ति हो जाए, इसका नाम है वैराग्य। भगवा कपड़े पहन करके जंगल में जाके बैठने का नाम ही वैराग्य नहीं है। अंतर मन से सारे रिश्तों को तोड़कर अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने परमात्मा से, अपने नारायण से, अपनी माँ से, अपने भोलेनाथ से, अपने गणपति से, जिससे जिसका मन जुड़ा है उससे जुड़ जाए, उसी का नाम है वैराग्य। और आत्मा का सार है वैराग्य। इसलिए भक्ति रस है, ज्ञान तत्व है और वैराग्य सार है। इन तीनों के द्वारा ही मन, बुद्धि, चित्त प्रसन्न रहते हैं। और ये प्रसन्न रहते हैं तो दुख होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं, कष्ट होता ही नहीं, पीड़ा होती ही नहीं, दर्द होता ही नहीं। मानसिकता परमात्मा से जुड़ी रहती है। जो भगवान से जुड़ा रहता है उसे दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ईश्वर से भक्ति करता है उसे किसी प्रकार की बीमारी होने का प्रश्न नहीं पैदा होता। अंतिम शरीर समय अंतिम आता है, अगर कोई छुटपुट तकलीफ हो तो ये तो शरीर का स्वभाव है। एक पिंजरा है और पिंजरे को छोड़ने के लिए बरसों एक घर में रह करके अगर घर परिवर्तित करते हैं तो आधा मन उस घर में पड़ा रहता है कि ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा, लेकिन जाना तो पड़ता है। इसलिए मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो भक्ति आत्मा का रस है, ज्ञान आत्मा का तत्व है और वैराग्य आत्मा का सार है। इन बातों को समझकर अपना जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पित करें और ईश्वर की भक्ति रूपी रस में डूबें, ताकि ज्ञान रूपी तत्व प्राप्त हो। और ज्ञान रूपी तत्व मिल जाए तो उसका सारभूत जैसे अणु और परमाणु हैं, ठीक ऐसे ही अणु जो ज्ञान है और परमाणु जो है वो वैराग्य है। ऐसा मान करके भगवान से जुड़ें। आज के बाद आज का संवाद यहीं तक करते हैं। जय भगवान।